पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, है ना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या पढ़े थे कि जब कोई वायर को हम किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सेल या किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल प्रेशर जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिसके कारण वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वायर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference generate electric field inside the wire and this electric field exert a force on the charged particle electron। और जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन वायर के इनसाइड रैंडम मोशन में मूव करते रहता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करता है तब सारा इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है ना, और वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और जैसे ही चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, बस करंट अपने आप वायर में मूव करने लगता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ पे, है ना। तो देखते हैं ओम्स लॉ। एक्चुअली ओम्स लॉ देता क्या है? तो ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू द वायर। पोटेंशियल ओम्स लॉ क्या देता है? रिलेशन देता है, रिलेशन बताता है। रिलेशन देता है किस किस में? पोटेंशियल डिफरेंस में एंड करंट थ्रू द वायर में। आई में क्या करता है? रिलेशन देता है ना। तो अभी देखते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या वायर है, इसका वायर का फिजिकल कंडीशन जितना भी है, इसको हम पहले क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। मतलब वायर का टेम्परेचर एंड और होता है फिजिकल स्ट्रेन, ये सब को क्या करते हैं? जब हम कांस्टेंट रखते हैं तब। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स के अकॉर्डिंग क्या लॉ दिया गया है वो हम देखेंगे। फर्स्ट, ओम्स लॉ स्टेट दैट at constant physical condition, at constant physical condition क्या? such as temperature, pressure, temperature, mechanical strain, एक्सेट्रा, है ना। जब हम कांस्टेंट रखते हैं, जितना भी फिजिकल कंडीशन है उसको जब हम कांस्टेंट रखते हैं तब हम देखते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current through a wire is directly proportional to potential difference across the end of wire। across the end of wire, है ना। जैसे क्या? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर। मतलब जैसे कि ये हमारा क्या है? वायर। इस वायर के एंड के अक्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा
उतना तेजी से करंट वायर में क्या होगा, मूव करेगा। यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना ज्यादा पावर का बैटरी होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करेगा उतना तेजी से मूव करंट वायर में मूव करेगा, है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो देखते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा, है ना। अब देखते हैं, चलिए हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तब क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। आर क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आर क्या है, प्रोपोर्शनल। आर क्या है हमारा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस। इसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। और रेसिस्टेंस ये क्या है, आर को क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस। आर इज रेसिस्टेंस which depends on nature of the material. Nature of the material. Which depends on nature of the material, यानी वायर किस मटेरियल का बना हुआ, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, जो भी डिस्टेट है ना। तो आर क्या है हमारा, रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है कि वायर किस मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल का नेचर है ना। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं रेसिस्टेंस। अभी देखे ना, क्या आई हमारा क्या आया था, V इक्वल टू आई आर, है ना। आर क्या है हमारा, रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट अभी हम देखेंगे, है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी आर को हम लिख सकते हैं V बाय आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर, है ना। वोल्ट पर एम्पियर ऐसा यूनिट का। इसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम से। किससे, ओम से। ओम से, है ना। यानी SI यूनिट ऑफ SI यूनिट क्या हो गया, ऑफ आर इज ओम, है ना। SI यूनिट ऑफ आर क्या हो गया, हमारा ओम। इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिए। अब देखते हैं इसका, ये जो हमारा है V इक्वल टू आई आर, इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल है ना। अच्छा बताइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सिमिलर है ना। कैसा है, ये क्या है हमारा I, ये क्या है हमारा V। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेजी से, जितना ज्यादा पोटेंशियल है उतना ज्यादा करंट, है ना। यानी ये जो होगा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। नोट कर। चलिए अभी देखे थे हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या देखे थे, ओम्स लॉ में हम पढ़े थे, आई क्या पढ़े थे कि V इक्वल टू आई आर पढ़े थे ना। अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। एग्जांपल से एनसीईआरटी का एग्जांपल है ना। पहला क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब हाउ मच करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम ए सोर्स कोई सोर्स है, बैटरी, यानी किसी बैटरी से करंट आ रहा होगा। 220 वोल्ट का क्या है, बैटरी है, सोर्स। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, और बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेसिस्टेंस कितना है, 12 ओम है। तो क्या हमको फाइंड करना है, हाउ मच करंट। तो करंट फाइंड करना है, सिंपल है। वी आर गिवन क्या है, वी आर गिवन दिया हुआ है, वी आर गिवन क्या है, फर्स्ट है हमारा वोल्ट दिया हुआ है ना, कितना
पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 220 वोल्ट, रेसिस्टेंस आर दिया हुआ कितना 1200, सिंपल है। तो आई कितना होगा, आई कितना होगा V बाय हाफ, यानी आपका हो जाएगा 220/1200। अब इसको काटिए तो कितना आता है, अप्रोक्स आपको आ जाएगा 0. कितना आएगा जी, 0.018 के आसपास आ जाएगा, 18 के आसपास आ जाएगा, है ना, 0.018 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। वैसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और सेकंड जो है, सेकंड है, इसमें क्या है, सेम सोर्स, इसमें भी क्या है आपका सेम सोर्स है, मतलब सेम सोर्स है, उतना ही 220 वोल्ट का ही बैटरी है, यानी V हमारा कितना है 220 वोल्ट है। और सोर्स इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर, हीटर जो है हीटर कॉइल, उसका रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 100 ओम, यानी R हमारा कितना है 100 ओम, ठीक है ना। तो बस आई निकाल लीजिए, आई क्या है D बाय R, यानी 220/100 काटिए कितना आएगा 2.2 एम्पियर। तो नोट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अप्रॉक्स इतना ही आता है। हम देखते हैं A study of current of 5 ampere flow through a circuit for 30 minutes, है ना। How much charge is circulated through a circuit in the time, मतलब क्वेश्चन है हमारा कि मतलब किसे थ्रू अ सर्किट, ए सर्किट से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 30 मिनट तक, कब तक 30 मिनट तक फ्लो हो रहा है। तो उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, उसी चार्ज को हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पढ़े थे ना, करंट हमने पढ़े थे, करंट क्या है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट हमारा क्या है, आई क्या है, करंट है हमारा फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q/T, है ना। तो चलिए एम्पियर हमको दिया हुआ है, तो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू T। और हम क्या देखते हैं, I क्या होता है Q/T, यानी कूलम पर सेकेंड, है ना। ओके, हमको चार्ज निकालना है, I करंट हमको मालूम है, करंट कितना मालूम है 5 एम्पियर इंटू टाइम, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स। एक्चुअली यहाँ सेकेंड में हमको यूनिट सेकेंड में फाइंड करना है, सेकेंड से होता है, और यहाँ क्या है मिनट में, तो मिनट को पहले सेकेंड में बदलते हैं। तो मिनट को हम सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1800 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800 से, है ना। तो 0 है ना, 0 यानी हमारा टोटल करेंट कितना है 9 इंटू 10 के पावर 3 कूलम। ये आपका क्या हो गया, नेट चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना। तो इसको नोट कीजिए। और एक्चुअली फर्स्ट बात है कि जितना भी आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उस पर घर पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक कीजिए। उसके लिए आपका न्यूमेरिकल का बुक मिल जाएगा, टाटा मैक्रो-हिल का 1 नंबर बुक है न्यूमेरिकल के बुक के लिए। तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यानी जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ सीख रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। काहे कि थ्योरी तो आती है पूरे सिलेबस की, फिजिक्स का पूरे सिलेबस का बात किया जाए तो थ्योरी तो हमारा 20% ही है, कॉन्सेप्ट तो हमारा 20% है, और 80% तो हमारा न्यूमेरिकल ही आता है कि हम जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई न्यूमेरिकल पे हम अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। थ्योरी हमारा कोई काम का नहीं है, इसको जानना है और थ्योरी पढ़ लिए, हमको याद हो गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, तो पोटेंशियल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेजी से करंट। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि जो इस थ्योरी को, ये जो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V/IR, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसका एप्लीकेशन हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस का चीज है। और जितना ज्यादा आप क्वेश्चन इस पे सॉल्व कीजिएगा, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, है ना। और न्यूमेरिकल आपको पता ही है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इसेंशियल है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिए या फिर प्राइवेट कांटेक्ट कीजिए हमसे, हम उस पर वीडियो बना देंगे, है ना।